गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस क्लास। हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? चैप्टर 8 एयर अराउंड अस। हमने ये चैप्टर समझा था, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 60, कंपोजिशन ऑफ एयर। जो हवा है उसकी संरचना कैसे हुई है, वो सृजन कैसे हुआ है, और हमारे एनवायरनमेंट में कितनी कितनी गैसेस हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो एयर है, हवा है, उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। मिक्सचर में मिश्रण है। द मोस्ट प्रीवेंट गैसेस इन द एयर आर नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%। जो सबसे ज़्यादा जो गैस है हमारे एनवायरनमेंट में वो कौन सी है? नाइट्रोजन। कितनी? 78% है। और ऑक्सीजन कौन सी गैस है जो हम सांस लेते हैं, वो कितनी है? 21%। द रिमेनिंग 1% इज मेड अप ऑफ वाटर वेपर एंड वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, नियोन एंड ओजोन। जो 1% रह गई, वो सब जो गैसेस है वो वाटर वेपर के एक दो रूप में है और एक छोटी छोटी अमाउंट में है। कौन कौन सी गैस हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीलियम हो गई, हीलियम भी एक गैस है, और आर्गन हो गई, नियॉन हो गई एंड ओजोन हो गई। ओजोन हमने पढ़ा था अभी लास्ट हमने जब क्लास ली थी एक्सप्लेन वाली, हमने इसमें समझा था ओजोन लेयर के बारे में, उसी में ही ओजोन गैस होती है। अमंग दिस गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये जो गैसेस है कौन कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं? उससे हम सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड द लाइफ गिवर। ऑक्सीजन लाइफ गिवर के रूप में जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स नीड इट टू ब्रीथ। सभी जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है। इन चीज़ों से ही लेते हैं, ऑक्सीजन से। विदाउट ऑक्सीजन, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वी कैन नॉट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन दिस फूड फॉर देयर सर्वाइवल। जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब इस पर डिपेंड है फूड, क्योंकि हमें जब फूड मिलेगा, एनिमल भी खाते हैं और हम ह्यूमन बीइंग्स को भी ज़रूरत पड़ती है भोजन की। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सभी लिविंग थिंग्स को एयर की, हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। हम विदाउट फूड, बिना खाने के और पानी के कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन बट ओनली अ फ्यू मोमेंट्स विदाउट एयर। लेकिन हम कुछ ही मोमेंट में हम विदाउट एयर नहीं रह सकते। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं अपने शरीर से। जब हम अपने शरीर से जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, लेते हैं अंदर, और जो गैस बाहर निकलती है वो क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। एयर की विशेषताएं पढ़ेंगे। एयर हैज़ ए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट अस लर्न अबाउट दैम। एयर की जो खास बातें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस लर्न अबाउट दैम, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, एयर सपोर्ट्स बर्निंग। जो एयर है वो किसको सपोर्ट करती है? बर्निंग। बर्निंग मीन्स आग को जलने में भी सपोर्ट करती है। कैसे करती है अब हम ये समझेंगे और कुछ एक्टिविटी भी देखते हैं। ऑक्सीजन इन एयर सपोर्ट्स बर्निंग
जो ऑक्सीजन है वो आग को जलने में हेल्प करती है। नथिंग कैन बर्न विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कुछ चीज़ भी, कोई भी चीज़ नहीं जल सकती है। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दैट ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। हम कुछ एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं कि कैसे ऑक्सीजन सपोर्ट करती है जलने में। आपके पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है एक्टिविटी फर्स्ट। टेक 2 कैंडल्स एंड लाइट दैम। आप 2 कैंडल्स लीजिए और उनको जलाइए। कवर वन ऑफ दैम विद अ ग्लास। और एक को क्या करोगे आप, और एक के लिए उसको कवर करने के लिए, ढकने के लिए एक ग्लास लोगे, कांच का ग्लास ले लीजिए, जिससे आपको उसमें दिखाई देगा कि अंदर क्या हो रहा है। द ग्लास शुड नॉट टच द फ्लेम। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आग जब जल रही है मोमबत्ती से, तो वो उसको टच ना करें। लुक एट दैम आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। आप कुछ मिनट बाद क्या देखते हैं, वट हैपन्स, क्या हुआ इसमें। द कैंडल दैट इज़ कवर्ड विद द ग्लास गोज ऑफ। जो कैंडल को हमने ग्लास से कवर किया है वो बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है। द अदर कैंडल कंटिन्यूज बर्निंग। और दूसरी कैंडल चल रही है। वाई डज द कैंडल इन द ग्लास स्टॉप बर्निंग। आपको पता है कि ये जो बंद क्यों हो गई है जलना, जिसको हमने कवर किया हुआ है ग्लास से। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास डज नॉट गेट ऑक्सीजन। क्योंकि जब हमने उसको ढका तो क्या हुआ, ऑक्सीजन उसको मिलना बंद हो गई। इसलिए क्या बताया गया था कि हम ऑक्सीजन को, आग को जलने के लिए किसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। द अदर कैंडल कंटिन्यूज बर्निंग बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। और दूसरी कैंडल जल रही है क्यों जल रही है, क्योंकि वो उसको ऑक्सीजन मिल रही है, किससे, एयर से, क्योंकि वो खुले में जल रही है, उसको हमने कवर नहीं किया। इसलिए इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि एयर सपोर्ट करती है आग को जलने में। सेकेंड, एयर हैज़ वेट। एयर में वेट भी होता है, मतलब उसमें वजन भी होता है। लाइक ऑल अदर थिंग्स एयर आल्सो हैज़ वेट। जितनी भी थिंग्स होती हैं उनमें वेट होता है, भार होता है। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू शो दैट एयर हैज़ वेट। हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 2 दे रखी है आपको। इससे हम कैसे पता करेंगे कि एयर में वेट भी होता है, हवा भी होती है। एक्टिविटी 2, टेक 2 फुटबॉल ब्लैडर्स ऑफ द सेम वेट। आप तो क्या लो, एक फुटबॉल लो, जैसे आपकी गोल वाली बॉल होती है, फुटबॉल लो, उसको उसमें क्या भरो, गैस भरो। फिल वन ऑफ दिस विद एयर। और आपको क्या लेना है, 2 लेना है, और उसमें से एक में आपको हवा भरनी है। कीप द अदर एम्प्टी। और दूसरी आपको खाली रखनी है। वेट बोथ द ब्लैडर्स एज शोन इन द पिक्चर। जैसे आपको पिक्चर में शो हो रहा है। वट डू यू ऑब्जर्व। अब आपने क्या देखा, आप इमेजिनेशन करो। देखो, आपको एक तराजू होता है जिससे हम सब्जी तोलते हैं। एक को हमने क्या करा, खाली एम्प्टी जो ब्लैडर था हमने उसको रखा, और हमने जिसमें एयर था, हवा भरी हुई थी, हमने उसको रखा। तो कौन सा किस में वेट ज़्यादा होगा, जिसमें हवा है। यू विल फाइंड दैट द ब्लैडर filled with air is heavier than the empty bladder। हम क्या देखेंगे, जिसमें एयर भरी हुई है वो एम्प्टी ब्लैडर से हैवी है। दिस शो दैट एयर हैज़ वेट। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसमें वजन होता है। थर्ड, एयर एक्यूपाइज स्पेस। जो एयर है वो क्या करती है, स्पेस मीन्स जगह भी घेरती है। एनीथिंग दैट हैज़ वेट ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। जो भी चीज़ में वेट होता है वो क्या करती है, स्पेस घेरती है, मतलब जगह घेरती है। सिंस एयर हैज़ वेट इट ऑक्यूपाइज स्पेस। इसलिए उसमें हवा, जब हम उसमें जिसमें भी वेट होता है वो जगह घेरती है। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी के थ्रू।
कि उसमें स्पेस कैसे होता है। एक्टिविटी 3, ब्लो एयर इनटू अ बलून। आप एक क्या करो, बलून को फुलाओ। व्हाट हैपेंड, आपने क्या देखा। देखो आप क्या करोगे, यू विल फाइंड द बलून गेट्स बिगर एंड बिगर। आप क्या देखोगे, जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो क्या होती है, वो बिगर एंड बिगर बड़े से बड़ा होती रहती है। वाई, क्यों होती है। दिस इज़ बिकॉज द एयर दैट यू ब्लो इनटू द बलून ऑक्यूपाइड सम स्पेस। क्योंकि जब हम हवा उस बलून के अंदर डालते हैं तो वो स्पेस घेरने लगती है। दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इसलिए ये शो करता है कि जो एयर है वो जगह भी घेरती है। जैसे मैं आपको देती हूँ, देखो दूसरा एग्जांपल बलून का ही है। देखो हम हाथ में एक बलून लेंगे, वो हमारी हाथ में आ जाएगा ना, हम उसको मुट्ठी बंद कर सकते हैं। जब हम उसको कब कर सकते हैं, जब हम उसको नहीं फुला सकते, ठीक है। अगर जब हम उसमें हवा भरते हैं तो क्या होता है, वो बड़ा होता जाता है, उसमें हवा भरती रहती है, तो क्या फिर आपके हाथ में आएगा, नहीं आएगा ना, तो इसलिए वो जगह घेरती है। 4, एयर एग्जर्ट प्रेशर। जो एयर होती है, वायु दाब क्या लगाती है, बल लगाती है। प्रेशर होता है, उसमें प्रयास करती है बल लगाने का। जैसे आप देखते होंगे बल कैसे लगता है, जैसे आप पतंग उड़ाते होंगे तो जहाँ की हवा होती है तो पतंग हमारी उधर की साइड ही उड़ती रहती है, तो वो दाब, जिसको हम बोलते हैं बल लगाना, दाब लगाना। एनीथिंग दैट हैज़ वेट ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। जिसमें भी कोई भी वस्तु में जिसमें वेट होता है उसमें वो दाब लगाती है, बल लगाती है, उनमें कोई ना कोई प्रेशर होता है, कुछ ना कुछ। सिंस एयर हैज़ वेट, इसलिए एयर में वेट होता है, भारी होती है। इट एक्सर्ट प्रेशर, एयर एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जो हवा होती है वो सभी डायरेक्शन में उसका एक्सर्ट प्रेशर होता है, एक ही समान रूप से बल लगाती है। ये नहीं कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम दाब लगाती है, सभी जगह समान रूप से लगाती है। वी कैन मेजर एयर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ बैरोमीटर। एक जैसे हमारा टेम्परेचर नापने के लिए क्या होता है, थर्मामीटर होता है, ऐसे ही वायु दाब को या बल को उसके नापने के लिए, मेज़र करने के लिए क्या होता है, बैरोमीटर होता है। एक यंत्र होता है ये, किसको, एयर को मेज़र करने के लिए। देखो आपको पेज नंबर 62 पे पिक्चर भी दी हुई है इसकी, बैरोमीटर की। एयर एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर एट सी लेवल। जो समुद्र होता है, सी लेवल होता है, वहाँ पे एक्सर्ट प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इट डिक्रीजेज एज वी गो हायर अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, मीन्स पहाड़ों पे जाते जाते हैं, वहाँ पे कम होता जाता है। दिस एक्सप्लेन वाई इट टेक्स द लॉन्गर टाइम टू बॉयल राइस ऑन द माउंटेन एंड हिल्स। इसलिए ये किस चीज़ का एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे पहाड़ों पर, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पे एयर का दाब कम होता रहता है, तो इसलिए जो पहाड़ी लोग हैं या पहाड़ पे जो रहते हैं वहाँ पे चावल को उबालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक्टिविटी 4, फिल अ ग्लास विद वाटर अप टू इट्स ब्रिम। पानी, फिल अ ग्लास विद वाटर अप टू इट्स ब्रिम। पानी के एक गिलास लो और उस गिलास में उससे पानी को भरो। कवर इट विद अ हार्ड कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड लो और उसको उस पर ढक दो, उसको कवर करो। होल्ड द कार्डबोर्ड विद वन हैंड एंड टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। तो आप क्या करेंगे फिर, आप उस कार्डबोर्ड को ग्लास के ऊपर से ढकेंगे, जैसे ही पिक्चर में दे रखा है। उसको कवर करो टाइट, बिल्कुल टाइट हाथों से। कैसे कवर करना है कि जैसे वो गिरे ना। बी केयरफुल दैट देयर आर नो एयर बबल्स इन द ग्लास। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्लास के अंदर बबल्स, जो पानी के बबल्स होते हैं या हवा उसमें ना जाए, इतना अच्छे से उसको कवर करना है। नाउ रिमूव योर हैंड अवे फ्रॉम द कार्डबोर्ड। आप क्या करेंगे फिर, अपने हाथ को धीरे से हटाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा।
You will be surprised to see that neither the cardboard nor the water falls down. आप क्या देखेंगे कि जो पानी है वो नीचे नहीं गिर रहा. Why? क्यों? This is because the air exert pressure on the cardboard in upward direction. क्यों नहीं गिरा? क्योंकि एयर ने उस पर दबाव डाला, उस पर बल लगाया बाहर से, इसलिए वो उस पर चिपक गया. दिस शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. इसलिए इससे पता चलता है कि जो पानी जो हवा है वो एयर एक्सर्ट प्रेशर डालती है, वो बल लगा. यूजेस ऑफ एयर प्रेशर. अब हम एयर प्रेशर के यूजेस देखते हैं कि जब हम एयर को प्रेस करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं तो क्या क्या होता है. आपने मोस्टली देखा भी होगा आप बच्चों ने. फर्स्ट इज़ वी मेक यूज़ ऑफ एयर प्रेशर टू ड्रिंक कोला एंड जूस विद अ स्ट्रॉ. आपने कभी देखा होगा कि आप जब भी जूस पीते हैं या कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, किससे पीते हैं? स्ट्रॉ से. तो वो कैसे आता है, वो बाहर कैसे आता है? वो जो बॉटल के अंदर जो भी लिक्विड होता है जूस वगैरह, वो बाहर कैसे आता है? स्ट्रॉ के थ्रू. आप उसको प्रेशर लगाते हैं ना उस पर. When we suck the straw, आप उसको क्या करते हैं? चूसते हैं स्ट्रॉ को. The air inside the straw is driven out. तो वो क्या करता है? तो उसमें क्या जाती है? एयर जाती है और वो ड्राइवन आउट जो भी चीज़ होती है स्ट्रॉ के थ्रू बाहर आ जाती है. It creates a vacuum in the straw. The air outside exerts pressure on the surface of cola or juice and forces it to move upward into the straw and finally to the mouth. तो जब हम क्या करते हैं उस पर प्रेशर डालते हैं, उसको निकालते हैं बाहर, जब हम हवा डालते हैं तो क्या होती है? वो उसमें जाती है और जूस हमारे सरफेस, जो हम स्ट्रॉ से पी रहे हैं उसके सरफेस तक ऊपर तक आ जाता है और फाइनली वो हमारे माउथ में आ जाता है, जिससे हम उसको पी लेते हैं. तो ये किससे हुआ? ये एयर से हुआ, एयर प्रेशर से ही हुआ. सेकेंड, वी मेक यूज़ ऑफ एयर प्रेशर टू फिल इंक इन अ फाउंटेन पेन. जो एक फाउंटेन पेन होता है वो क्या उसमें भी क्या लगता है? एयर प्रेशर के थ्रू ही उसमें इंक फिल की जाती है. कैसे फिल जाती है? द इंक फिलर ड्राइव्स द एयर इनसाइड द पेन आउट. आपको पता है जो वो पेन होता है उसके अंदर भी एक एयर हवा होती है. सो ए लो प्रेशर डेवलप इनसाइड द पेन. पेन के अंदर कम दाब की होती है लेकिन होती है. द एयर आउटसाइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द इंक एंड फोर्सेस इट टू एंटर द पेन. और जो बाहर से जब हम इंक भरते हैं तो उस इंक में भी बाहर से क्या लगता है? प्रेशर लगता है और जिससे थ्रू वो उसको फोर्स करती है इंक को. थर्ड, द डॉक्टर मेक्स यूज़ ऑफ एयर प्रेशर टू फिल सिंज. जो सिंज होती है, जो इंजेक्शन लगता है वो भी किससे लगता है? वो भी एयर प्रेशर से ही वो फिल करते हैं अपनी सिंज को, सुई को, इंजेक्शन को. फोर्थ, एयर प्रेशर फोर्स इज यूज टू ट्रांसफ़र लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर थ्रू अ साइफन. क्या होता है? एयर प्रेशर फोर्स लगाते हैं किसमें? ट्रांसफ़र करने में, लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह कंटेनर किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करने के लिए. किसका यूज़ करते हैं हम? साइफन का. साइफन इज़ अ ट्यूब ऑफ ग्लास, मेटल और रबर. साइफन क्या है? एक ट्यूब होती है, ट्यूब की तरह, जैसे आपकी नली होती है जिससे पानी भरते हैं, या फिर ट्यूब होती है, उसकी तरह होती है. ग्लास की, मेटल की या रबड़ की बनी होती है. इट हैज़ 2 आर्म्स. इसके 2 आर्म्स होते हैं. शॉर्टर आर्म एंड लॉन्गर आर्म. एक शॉर्टर आर्म होता है, एक लॉन्गर. द शॉर्टर आर्म ऑफ द साइफन इज पुट इन द लिक्विड इन द बिग कंटेनर. इसमें क्या होता है? जो शॉर्टर आर्म होता है वो साइफन से क्या करता है? लिक्विड को एक छोटे उसमें से बड़े कंटेनर में डालता है. द लॉन्गर आर्म इज़ पुट इनटू द एम्प्टी कंटेनर. जो लॉन्गर आर्म होता है वो पूरी तरह से एम्प्टी कंटेनर में बदल जाता है. हमें या उसको पकड़ के रखना होता है. एयर इज शव्ड
फ्रॉम द लॉन्गर आर्म, शक मीन्स होता है चूसना, जो एयर के थ्रू ही वो क्या होता है, लॉन्गर आर्म उसको चूसता है, द लिक्विड बिगिन्स टू फ्लो आउट, जिससे वो बाहर आता है। दिस इज़ बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब डिक्रीजेज एंड लिक्विड राइज इन द ट्यूब फ्रॉम द शॉर्टर एंड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब उसके अंदर भी क्या होता है, प्रेशर कम होता है, जिससे ट्यूब के अंदर उसकी मात्रा कम होती है और लिक्विड राइज और बाहर की तरफ आने लगता है छोटी आर्म से। दिस लिक्विड इज कलेक्टेड इन द अदर कंटेनर एट अ लोअर लेवल, और दूसरी तरफ क्या होता है, जिससे कि वो जब हम कंटेनर में उसको क्या किया, उसमें हवा डाली, उसमें उसको चूसने लगे, तो उसमें क्या हवा गई, तो वो दूसरे कंटेनर में आने लगा। इट कंटिन्यू टू फ्लो अंटिल द लेवल इन द टू कंटेनर बिकम इक्वल और कंप्लीट लिक्विड इज ड्रॉन आउट। ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों कंटेनर में इक्वली ना हो जाए, वो लिक्विड इक्वल ना हो जाए या कंप्लीट ना हो जाए, ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है। फिफ्थ, ए हेड पंप फंक्शन ड्यू टू एयर प्रेशर। जो हेड पंप होता है, आप लोगों में देखा होगा, जो गांव में भी होते हैं, व्हेन द हैंडल ऑफ अ हेड पंप इज ब्रॉट अप द एयर प्रेशर इनसाइड द पंप इज रिड्यूस्ड एंड वाटर मूव अपवर्ड टू ऑक्यूपाई दिस स्पेस। क्या होता है, जब हम इस पंप से, देखो आपको पिक्चर में रखा है, हवा भरते हैं, इसमें हवा देखो आप, जब पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है, पानी नहीं निकलता। जब हम उसको बार बार ट्राई करते रहते हैं, 3 से 4 बार, तो जब उसमें क्या होती है, उसमें हवा बनती है और उसके थ्रू ही ज़मीन के अंदर से पानी बाहर आता है। वो किसके थ्रू होता है, एयर, पोल्यूटेड एयर, प्रदूषित हवा। व्हेन डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स मिक्स विद द एयर, जितनी भी डस्ट, स्मोक, धुआं होता है, जर्म्स होते हैं, वो एयर में मिक्स हो जाते हैं। इट बिकम्स डर्टी और इम्प्योर, तो ये इनको क्या बनाते हैं, डर्टी, हवा को क्या बनाते हैं, गंदा और इम्प्योर बना देते हैं। डर्टी एयर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर, गंदी हवा ही पॉल्यूटेड एयर कहलाती है। आप खुद देख रहे होंगे, आज के टाइम में भी देखो कितना स्मोक हो रहा है, वो भी क्या होती है, वो भी हमें नुकसान पहुंचा रही है, हमारे गले को ख़राब करती है। इसलिए हमें, और आपने देखा होगा न्यूज़ में भी आपको वार्निंग दी जा रही है, कम से कम जो भी हो आपको तभी घर से बाहर निकलना चाहिए, पोल्यूशन की भी वजह से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर पॉल्यूटेड इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ये जो प्रोसेस है, प्रतिक्रिया है एयर को पोल्यूट करने के लिए, वो एयर पोल्यूशन कहलाती है। एयर पोल्यूशन कम्स मेनली फ्रॉम कार, बस, ट्रक, एग्जॉस्ट, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस एंड द बर्निंग ऑफ ऑयल, कोल एंड गैस इन होम्स। अब ये एयर पोल्यूशन कैसे होता है, कार से निकलने वाला धुआं, बस, ट्रक से निकलने वाले धुएँ, ठीक है, फैक्ट्रीज से निकलने वाली, पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ से निकलने वाली गैसेस, इन सब से क्या होता है, और घर से निकलने वाली गैसेस से ही एयर पोल्यूट होता है। पोल्यूटेड एयर इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। जो गंदी हवाएं, पोल्यूटेड एयर है, वो हमारे लिए बहुत नुकसान होती है। इट कॉजेज मैनी डिजीज़ सच एज अस्थमा, लंग्स कैंसर एंड ब्रोंचिस। इससे ये कारण बनती है कई बीमारियों की, कौन सी, अस्थमा की, लंग कैंसर की एंड ब्रोंचिस। वी शुड ऑलवेज ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, स्वच्छ ब्रीथ में, तो अच्छे से ब्रीथ करनी चाहिए, क्लीन और फ्रेश एयर से। वी कैन गेट फ्रेश एयर इन पार्क्स। हमें फ्रेश एयर कहाँ से मिलती है, पार्क्स में, क्योंकि पार्क्स में बहुत सारे क्या होते हैं वहाँ पे ट्रीज़ वगैरह होते हैं। दैट इज़ वाई डॉक्टर एडवाइज अस टू गो टू द पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। इसलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए आप पार्क जाइए करा। प्लांट्स मेक एयर फ्रेश एंड क्लीन। प्लांट्स क्या करते हैं, हमारी एयर को स्वच्छ बनाते हैं, साफ बनाते हैं। सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। वी शुड नो अलाउ एनीवन टू कट ट्रीज। और हमें किसी को भी परमिशन नहीं देनी चाहिए
पेड़ों को काटने के लिए, क्योंकि ये हमें फ्रेश क्या देते हैं, एयर देते हैं, जिससे हम ब्रीथ करते हैं। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आपको इसके कीवर्ड्स एंड लेटर्स